रोजे के 3 मसाइल वो आपके सामने बयान करूंगा। नंबर 1, रोजे की हालत में थूक का निगलना कैसा है। थूक मुंह पे आते रहते हैं, कोई निगलता है उसको, उससे रोजा उसका होगा या नहीं, क्या मसला है, पूरी तफसील आपके सामने बयान करूंगा। और नंबर 2, जब हम वजू करते हैं या गुस्ल करते हैं या कभी भी पानी वगैरह जो है कुल्ली उल्ली करते हैं, उससे मुंह में कुछ पानी के असरात बाकी रह जाते हैं, कुछ जर्रात पानी के बाकी रह जाते हैं। अगर उसके बाद कुल्ली वगैरह कर लेते हैं, कुल्ली कर लिए हैं, उसके बाद जो मुंह में पानी जरा से जर्रात बाकी हैं, वो थूक के साथ अगर अंदर चले जाएं, इससे हमारा रोजे में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। और तीसरा मसला ये बताऊंगा कि रोजे की हालत में अगर जो है कोई नाक सुड़क लेता है, नज़ला था, जुकाम की बीमारी थी, नाक बहते रहते थे, अब उसको सुड़क के अंदर ले लेता है, वो हलक के नीचे उतर जाता है, वो इस सूरत में उसके लिए रोजे का क्या मसला होगा। ये मसला अगर आप देखना चाहें तो फतावा आलमगीरी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199 पे आप देख सकते हैं। पहला मसला थूक के बारे में। थूक के निकलने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है थूक अपना हो, खुद का थूक है। अगर अपना थूक नहीं है बल्कि बीवी का थूक है, बीवी के थूक को प्यार मोहब्बत की वजह से निगल लिया, बीवी के थूक को खा लिया, पेट के अंदर चला गया, जो है वो थूक चला गया, इससे रोजा फासिद हो गया, कफ़ारा भी लाजिम आ जाएगा। अगर बीवी का थूक नहीं है बल अरे गरेगा किसी और का थूक है, जिससे आदमी जो है प्यार मोहब्बत से थूक चाटता नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोजे का मसला ये होगा, रोजा फासिद हो जाएगा लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और अगर अपना ही थूक है, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता कैसे चलता है, नौजवान जब नमाज से फारिग होते हैं उठकर चले जाते हैं थूकने के लिए, पूछा जाता है कि भाई कहाँ गए हुए थे, पता चला कि गए थे थूकने के लिए। भाई क्यों थूकने गए थे? रोज़ा रखे हैं इसीलिए थूकने गए थे। वो ये समझ रहे हैं कि थूक के निगल लेने से रोज़ा हमारा टूट जाता है, जबकि बिल्कुल गलत मसला है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ज़रा और समझने की बात है, वो ये है कि कोई आदमी ऐसा है मुंह में थूक को जमा करता है, बहुत सारे थूक जमा कर लेता है, फिर उसके बाद निगलता है। ऐसी सूरत में उसके लिए ये काम करना मकरूह है, तब भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन मकरूह है ऐसा करना, बेहतर नहीं है, अच्छी अलामत भी नहीं है। लोग दिन का देख कर जो है कहेंगे यार कैसा आदमी है, गंदगी फैला रहा है, थूक जमा करके निकल रहा है, देखने में सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये अच्छा नहीं है। और दूसरा मसला जो था, कुल्ली के बाद जो तरी मुंह में बाकी रह जाती है, पानी के असरात बाकी रह जाते हैं, उसके बाद अगर वो थूक के साथ मिलकर अंदर चले जाएं, कुल्ली करने के बाद थूक का निगलना, क्योंकि थूक के निगलने से उसमें कुछ पानी के असरात भी रहते हैं, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल सही है, कोई हरज नहीं है ऐसा करने में। और नंबर 3, नाक के सुड़कने में। नाक का सुड़कना ये भी अच्छी बात नहीं है कि सुड़क के अंदर ले लेना, ये भी एक गंदगी वाली बात है, लेकिन इससे भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नाक के ही अंदर से बाहर तक आया तो सुड़क के अंदर ले लिया, इससे रोजा नहीं टूटेगा।